ये फ्रांसीसियों की लूटमारी जब बंद हुई है उसके बाद वो ये अंग्रेजों की लूटमारी शुरू हुई है इस देश में, पुर्तगालियों की, फिर फ्रांसीसियों की, फिर अंग्रेजों की। और अंग्रेजों की लूटमारी करने वाले जो बड़े अंग्रेज अधिकारी इस देश में आए जिन्होंने सबसे ज्यादा इस देश को लूटा, उसमें है रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव का बयान मेरे पास है, 3.5 घंटे का उसका स्टेटमेंट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने उसने दिया है। जब वो यहाँ आया है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क की हैसियत से आया है, और क्लर्क की हैसियत से उसकी साल की पगार 50 ब्रिटिश पाउंड की है। साल की पगार 50 ब्रिटिश पाउंड की है, और साल की पगार 50 पाउंड की क्लर्क की हैसियत से जब यहाँ आता है रॉबर्ट क्लाइव, तो बाद में उस रॉबर्ट क्लाइव को जिम्मेदारी दी गई है अंग्रेज सेना के सेनापति की, और सेनापति की जिम्मेदारी के बाद वो सिराजुद्दौला के साथ युद्ध लड़ता है। युद्ध में धोखा होता है सिराजुद्दौला को, मीर जाफर से दोस्ती करके वो सिराजुद्दौला के खिलाफ भड़काता है और सिराजुद्दौला की हत्या कराता है। और उसके बाद जो बंगाल का नवाब बनकर इंग्लैंड जाता है और उस इंग्लैंड की पार्लियामेंट में 3.5 घंटे का भाषण देता है, और उससे पूछा जाता है कि तुमने भारत से क्या क्या लाया है, तो वो कहता है कि मैं भारत से जो संपत्ति लाया हूं वो कम से कम 1 करोड़ ब्रिटिश पाउंड के बराबर है। पहली बार जब वो गया है। आप शायद जानते हैं कि ये साधारण सा क्लर्क, ईस्ट इंडिया कंपनी का साधारण सा क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव जब भारत से वापस गया है पहले ही बार में, तो उसने इतनी संपत्ति बनाई है कि एक पूरा द्वीप खरीद लिया उसने, पूरा का पूरा द्वीप। और इतनी संपत्ति वो यहां से लेके गया कि उसने उसका म्यूजियम बनाया, और क्लाइव का म्यूजियम आज भी है। आप चाहें तो कभी जाके देख आइए, मैं देख आया। क्लाइव के म्यूजियम में आज भी वो सारे भारत के बेशकीमती हीरे जवाहरात, सोने चांदी के बहुत सारे सामान भरे पड़े हैं, जिनको कभी कभी नीलाम किया जाता है। थोड़े दिन पहले एक नीलामी हुई थी, क्लाइव के परिवार के लोगों ने एक कप और एक प्लेट को नीलाम किया था, जो एक कप और एक प्लेट सोने का 47,000 ब्रिटिश पाउंड में नीलाम हुआ अभी थोड़े दिन पहले। और उसी क्लाइव के खजाने में से हमारे देश के एक व्यक्ति विजय माल्या ने एक तलवार लाई, वो रॉबर्ट क्लाइव तो नहीं। जब टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा तो टीपू सुल्तान की संपत्ति लूट के अंग्रेज ले गए, तो उस संपत्ति में एक तलवार भी थी सोने की। वो तलवार अभी विजय माल्या लेके आए नीलामी में, हजारों पाउंड की। और एक बार एक ब्रिटिश म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो लंदन का है, उसके क्यूरेटर को मैंने एक प्रश्न पूछा था कि भाई ये जो म्यूजियम है इंग्लैंड के और पूरे ब्रिटेन के, इन म्यूजियम में जो संपत्ति है उसमें सबसे ज्यादा कहाँ की है? तो उन्होंने कहा भारत की ही है। तो मैंने कहा ये वापस दे दो हमको। तो उन्होंने कहा अगर ये वापस दे देंगे तो भारत सोने की चिड़िया हो सकता है और हम सब सड़क पे आ सकते हैं, इतनी संपत्ति है। और वो संपत्ति के बारे में एक बार भारत की संसद में चर्चा हुई थी, और ये चर्चा भारत के पहले वित्त मंत्री ने की थी, सीडी देशमुख ने। जब पंडित नेहरू इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे तो सीडी देशमुख उनके फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। इस पे चर्चा हुई थी और बात यहां तक आई थी कि इसको वापस लाने के लिए क्या किया जाए, लेकिन बाद में वो आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। कारण क्या था? संसद में रिकॉर्ड्स हैं इस बात के, हमारी संसद में बात ये आई कि अंग्रेज इससे नाराज हो जाएंगे और हमें उन्हें नाराज नहीं करना। तो वो नाराज हो जाएंगे, हम उनसे वापस मांगेंगे संपत्ति, तो नाराज नहीं करना। तो हमने क्या किया, अंग्रेजों से संपत्ति तो अपनी वापस नहीं मांगी, अंग्रेजों से भीख मांगना शुरू कर दिया कटोरा लेके, कर्ज के रूप में। और वो कर्ज बढ़ते 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 आज इतना हो गया है कि भारत की सरकार उस कर्जे का ब्याज भरने के लिए कर्ज ले रही। अगर वही संपत्ति हम वापस ले आते तो हम भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते थे, क्योंकि एक रॉबर्ट क्लाइव का अंदाजा आप लगाइए, 1 करोड़ पाउंड की संपत्ति वो ले जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव जैसे भारत में 50,000 अंग्रेज ऑफिसर आए, 300 साढ़े 300 साल एवरेज भी निकाला जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी संपत्ति यहां से गई है। तो इतनी भयंकर लूट इस देश की हुई है पिछले 500, 700, 1000 वर्षों में। उस लूट ने हमारे समाज में एक बीमारी पैदा कर दिया है, वो बीमारी है गरीबी का, भूखमरी का, बेरोजगारी का। क्योंकि जब समाज बहुत बड़े पैमाने पर लूटा जाता है तो उसकी समृद्धि में कमी आती है, और समाज की समृद्धि में कमी आती है तो उसके उद्योग, उसका व्यापार, उसकी सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ाना शुरू हो जाती है। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, आपके घर को कोई लगातार लूटे तो थोड़े दिन में आपका घर नहीं रहने वाला है। तो इस देश को लगातार लूटा गया तो कुछ रहने वाला नहीं था, तो सब कुछ खत्म हो गया। जो कुछ भी था संपत्ति के नाम पर वो